हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे कि एक डीसी वोल्टमीटर में और एक एसी वोल्टमीटर में क्या फ़र्क होता है। जो डिफरेंस एसी और डीसी वोल्टमीटर में एग्जिस्ट करता है, सेम डिफरेंस एसी और डीसी एमीटर में भी एग्जिस्ट करता है। डीसी के मीटर्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप और एसी के मीटर होते हैं मूविंग आयरन टाइप मीटर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीसी वोल्टमीटर से। ये एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ डीसी के लिए यूज़ होता है। हमारे इस वोल्ट मीटर में दो रेंज हैं, एक है 300 वोल्ट और दूसरी है 600 वोल्ट। इन रेंज को अचीव करने के लिए हमने यहाँ पर दो मल्टीप्लायर सीरीज में लगाए हैं जो कि एक हाई वैल्यू रजिस्टर होते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ओपन करने पे सबसे पहले आपको ये हेलिकल स्प्रिंग दिखाई दे रहा है। ये स्प्रिंग मूविंग कॉइल को रिस्ट्रेनिंग टॉर्क देता है, साथ ही में मूविंग कॉइल को इनपुट सप्लाई कनेक्ट करने के भी काम आता है। मूविंग कॉइल जिस पार्ट के ऊपर लिपटी रहती है उसे फॉर्मर कहते हैं और ये फॉर्मर जो है ये एल्युमिनियम का बना होता है और ये मूविंग कॉइल को डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि मूविंग कॉइल इस पेरिफेरी में या इस स्लॉट में आराम से घूम सकता है। मूविंग कॉइल के जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसी वजह से इस मीटर का नाम पड़ गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। दूसरी साइड का कंस्ट्रक्शन भी देखते हैं। मूविंग कॉइल का दूसरा साइड जो है वो एक स्पिंडल के द्वारा एक नीडल से कनेक्टेड है जो कि डिफ्लेक्शन देके हमें बताएगी कि मेजर्ड वैल्यू कितनी है। अब देखते हैं कि ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर काम कैसे करता है। जब हम मूविंग कॉइल को इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो उसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा और ये फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट की फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। दोनों फ्लक्सिस के इंट्रैक्शन की वजह से मूविंग कॉइल के अंदर एक डिफ्लेक्शन होगा। कॉइल की डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली ही नीडल में डिफ्लेक्शन होगा जिससे हमें मेजर्ड वैल्यू का पता चल जाएगा। डीसी क्वांटिटी मेजर करने के समय डिफ्लेक्शन हमेशा एक तरफ को ही रहेगा, यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यूनि डायरेक्शनल रहेगा। लेकिन अगर एसी क्वांटिटी को हम कनेक्ट करेंगे जिसका कि डायरेक्शन हर हाफ साइकिल पे चेंज हो जाता है तो टॉर्क का डायरेक्शन भी हर हाफ साइकिल पे चेंज हो जाएगा, जिस कारण से हम इस मीटर को एसी के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। अगर हमें एसी वैल्यूज़ को मेज़र करना है तो हमें मूविंग आयरन टाइप मीटर यूज़ करना होगा। सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ। जहाँ पिछले मीटर में आप जिस कॉइल को सप्लाई दे रहे थे वो मूविंग थी, वहीं इस मीटर में जिस कॉइल को आप सप्लाई दे रहे हैं वो स्टेशनरी है। इस स्टेशनरी कॉइल के अंदर में आप एक स्पिंडल देख सकते हैं और उस स्पिंडल के ऊपर एक आयरन का फ्लैप लगा होता है। ये फ्लैप जो है ये मूव कर सकता है और इसी की वजह से इस मीटर का नाम हो गया मूविंग आयरन टाइप मीटर। अब देखते हैं ये मीटर काम कैसे करता है। जब हम इस स्टेशनरी कॉइल को इनपुट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो इस स्टेशनरी कॉइल में एक फ्लक्स पैदा होगा। इस स्टेशनरी कॉइल का फ्लक्स अंदर में जो मूविंग आयरन का फ्लैप है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और जो मूविंग आयरन है वो ऐसी पोजीशन लेने की कोशिश करेगा जहाँ पे रिलक्टेंस सबसे कम हो, जिसकी वजह से अब मूविंग आयरन जो है हमारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और उससे जुड़ा पॉइंटर भी फर्दर डिफ्लेक्ट होकर हमें रीडिंग दे देगा। मूविंग आयरन टाइप मीटर्स का एडवांटेज ये है कि ये एसी पर भी काम कर जाते हैं। एसी के केस में हर हाफ साइकिल पे करंट की डायरेक्शन और फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन जो मिनिमम रिलक्टेंस की पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से इस मीटर में आपको हमेशा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ही मिलता है। इसी कारण से आप मूविंग आयरन टाइप मीटर को एसी और डीसी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।